वह कुछ कदम कुएं के पास बढ़ा और उसके अंदर झांकने की कोशिश करने लगा। तभी एक हल्की सी आवाज आई, किसी की धीमी धीमी पुकार। विक्रम ने कान लगाकर सुना। विक्रम का दिल तेजी से धड़कने लगा। यह वही आवाज थी जिसके बारे में लोगों ने उसे बताया था। रात के सन्नाटे में घिरा हुआ एक छोटा सा कस्बा था जिसका नाम था मीरगंज। यहां के लोग बेहद साधारण जीवन जीते थे, लेकिन एक अजीब बात थी जो सभी को परेशान करती थी। कस्बे के ठीक बीचों बीच एक पुराना कुआं था जिसे लोग गुमनाम कुआं कहते थे। कहा जाता था कि उस कुएं से रात के समय किसी की मदद के लिए पुकारने की आवाज आती है, लेकिन जो भी उस आवाज को सुनकर कुएं के पास गया वह कभी वापस नहीं लौटा। कस्बे के लोग इतने डरे हुए थे कि अब उस कुएं के पास जाना तो दूर, वे उसके बारे में बात करना भी पसंद नहीं करते थे। किसी को नहीं पता था कि इस रहस्य के पीछे क्या है, लेकिन एक बात तय थी, इस कुएं में कुछ था जो अंधेरे में छिपा हुआ था। विक्रम, जो एक खोजी पत्रकार था, इस रहस्य को सुलझाने के लिए मीरगंज आया था। उसे इस अजीब-ओ-गरीब कहानी के बारे में एक पुराने अखबार से पता चला था और उसका मानना था कि इस सब के पीछे कोई न कोई सच्चाई जरूर होगी। वह बिना किसी डर के उस कुएं के रहस्य की तह तक पहुंचना चाहता था। विक्रम ने मीरगंज के कुछ लोगों से बात करने की कोशिश की, लेकिन सबने उसे इस मामले से दूर रहने की सलाह दी। कस्बे के एक बुजुर्ग ने उसे खास तौर पर चेताया। बेटा, अगर तुम्हें अपनी जान की सलामती प्यारी है तो उस कुएं के पास मत जाना। वहां जो जाता है वापस नहीं आता। लेकिन विक्रम पर इस चेतावनी का कोई असर नहीं हुआ। उसने ठान लिया था कि वह इस गुत्थी को सुलझाए बिना वापस नहीं जाएगा। उसने अपने कैमरे और रिकॉर्डिंग उपकरणों को तैयार किया और रात का इंतजार करने लगा। जैसे ही घड़ी ने रात के 12 बजाए, विक्रम कुएं की ओर चल पड़ा। आसमान में काले बादल छाए हुए थे और ठंडी हवा चल रही थी। कस्बे की गलियां सुनसान थीं और दूर दूर तक कोई इंसान नहीं दिख रहा था। विक्रम जब कुएं के पास पहुंचा तो उसने देखा कि वह कुआं बेहद पुराना और जर्जर हो चुका था। उसके चारों ओर उग आई झाड़ियां उसे और भी भयानक बना रही थीं। विक्रम ने चारों ओर देखा, लेकिन कुछ भी असामान्य नहीं लगा। वह कुछ कदम कुएं के पास बढ़ा और उसके अंदर झांकने की कोशिश करने लगा। तभी एक हल्की सी आवाज आई, किसी की धीमी धीमी पुकार। विक्रम ने कान लगाकर सुना। विक्रम का दिल तेजी से धड़कने लगा। यह वही आवाज थी जिसके बारे में लोगों ने उसे बताया था। वह थोड़ी देर के लिए रुका, सोचने लगा कि क्या यह उसकी कल्पना थी या वास्तव में किसी की आवाज थी। लेकिन आवाज फिर आई, इस बार और तेज, जैसे कोई बहुत पास से बोल रहा हो। कौन है? तुम कहाँ हो? विक्रम ने जोर से पूछा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। सिर्फ हवा की तेज सरसराहट और उस अजीब पुकार की गूंज। विक्रम ने बिना समय गंवाए कैमरा चालू किया और कुएं के पास और करीब गया। उसने झांकने की कोशिश की, लेकिन अंदर कुछ नहीं दिखा। कुएं की गहराई बेहद ज्यादा थी और वहां का अंधकार घना था। अचानक से कुएं के अंदर से हल्की सी हंसी सुनाई दी। विक्रम एक पल के लिए घबरा गया, लेकिन उसने खुद को संभाला। वह जानता था कि डरने से कोई फायदा नहीं होगा। तभी एक जोरदार झटका महसूस हुआ, जैसे किसी ने विक्रम को पीछे से धक्का दिया हो। वह संतुलन खो बैठा और कुएं की ओर गिरने लगा। उसने खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन उसके हाथ कुएं के पत्थरों पर फिसल गए और वह कुएं में गिर पड़ा। अंधेरा घना था और गिरते ही वह बेहोश हो गया। जब उसकी आंखें खुलीं तो उसने खुद को एक अजीब जगह पाया। वह अब कुएं के भीतर था, लेकिन यह कोई साधारण कुआं नहीं था। वहां एक
लंबी संकरी सुरंग थी और उसके चारों ओर अजीब-ओ-गरीब चित्र बने हुए थे। सुरंग के अंत में हल्की रोशनी थी और एक अजीब सी गंध उसके नथुनों में भर रही थी। विक्रम ने खुद को उठाया और उस रोशनी की ओर बढ़ा। उसके दिल में सैकड़ों सवाल उठ रहे थे। यह सुरंग कहाँ जाती है? और सबसे बड़ी बात, वह आवाज किसकी थी? जब वह रोशनी के पास पहुंचा तो उसने देखा कि वह एक बड़ा कमरा था। कमरे के बीचों बीच एक पुराना पत्थर का तख्त पड़ा था और उस तख्त के चारों ओर कई लोग खड़े थे, लेकिन वे लोग इंसान नहीं लग रहे थे। उनके चेहरे बेजान और आंखें बिल्कुल काली थीं। विक्रम ने धीरे से पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन तभी उनमें से एक ने उसकी ओर देखा। उसकी आवाज गूंजी, तुम यहाँ क्यों आए हो? विक्रम ने कांपते हुए कहा, मैं जानना चाहता था कि इस कुएं का रहस्य क्या है। उस व्यक्ति ने ठंडी आवाज में कहा, तुमने एक गलती की है। जो यहाँ आता है वह कभी वापस नहीं जाता। ये कुआं एक द्वार है और हम इसके रक्षक हैं। तुम्हें भी अब इसी का हिस्सा बनना होगा। विक्रम का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन वह लोग अब उसकी ओर बढ़ने लगे। कमरा अचानक से ठंडा हो गया और उसकी सांसें जैसे रुकने लगीं। विक्रम पूरी ताकत से चिल्लाया, लेकिन उसकी आवाज कहीं गुम हो गई। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वह किसी अंतहीन गहराई में गिर रहा हो। जब वह दोबारा जागा तो वह कुएं के बाहर था, ठीक उसी जगह जहां वह गिरा था। लेकिन इस बार कुछ बदला हुआ था। उसकी याददाश्त धुंधली थी और उसे ठीक ठीक याद नहीं था कि अंदर क्या हुआ था। वह जल्दी से उठकर कस्बे की ओर भागा। जब वह गांव पहुंचा तो लोगों ने उसे देखकर हैरानी जताई। तुम लौट आए? ऐसा कैसे हो सकता है? गांव वालों ने पूछा। विक्रम ने धीरे से कहा, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं कुछ लेकर आया हूं। उसने अपने बैग से कैमरा निकाला और जब उसने रिकॉर्डिंग चेक की तो उसकी धड़कन तेज हो गई। कैमरे में कुएं के अंदर की कोई भी रिकॉर्डिंग नहीं थी, लेकिन आखिरी फ्रेम में एक काली आकृति उसके पीछे खड़ी थी, बिल्कुल वैसी जैसी उसने कुएं के अंदर देखी थी। वह आकृति अब भी उसे देख रही थी। विक्रम बिना कुछ कहे कस्बे से चला गया, लेकिन उसे एहसास हो चुका था कि वह अब भी उस गुमनाम कुएं का एक हिस्सा है।